पर्सनली ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके अंदर बहुत कुछ है जो कि जिसके मतलब बहुत कुछ पूछा जा सकता है। तो हम शुरू करते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ है, फिर हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी रिएक्टिविटी हमने स्टडी करनी है। तो कार्बन डबल बॉन्ड ओ और ये हमारे पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है जो कि तकरीबन 3.5 है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, तो तकरीबन 1.0, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.0 है, जो कि निगलेक्टेबल नहीं। यही वजह है कि इसके कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। फिर एक और चीज़ जो हमें देखनी है कि इन दोनों के दरमियान एक जो बॉन्ड है ना वो है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड है पाई। ठीक है, इसका मतलब है सिग्मा बॉन्ड तो ब्रेक जल्दी होता नहीं, पाई जो है वो ब्रेक होगा और यहाँ पर ये कौन सा रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन हो जाए। लेकिन ये एडिशन रिएक्शन करेगा किसकी मदद से, न्यूक्लियोफाइल की मदद से कि इलेक्ट्रोफाइल की मदद से। जैसे कि हमने उसमें अल्कीन को कहा था कि अल्कीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है। तो ये क्या देगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इथीन में तो नहीं था, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के लिए आसान है कि वो इस कार्बन पर आए और अटैक। लेकिन रुकें, इस न्यूक्लियोफाइल को क्या होना चाहिए, इस न्यूक्लियोफाइल को फिर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक हो गया, इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा, कार्बन पर आके अटैक करेगा और इसका जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मसलन अगर मैं कहता हूँ मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है जिस पर नेगेटिव चार्ज, वो आता है और ये आकर इसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ से पाई बॉन्ड टूट, तो जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, एक तरफ न्यूक्लियोफाइल लग गया और एक तरफ ऑक्सीजन नेगेटिव। फिर ये ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए किसी और से रिएक्शन करती है, वो ब्ला 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 अगली बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आता आता है, कार्बन पर अटैक करता है, मैंने एक न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज लाया हूँ। इसका मतलब है जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है ना वो जल्दी से इसके साथ रिएक्शन नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर आप कंडीशंस बदल दें, अगर आप कंडीशंस को चेंज कर दें तो मे बी ये सब कुछ हो जाए। मतलब ये रिएक्शन जो देता है इसकी रिएक्टिविटी दो कंडीशन पे होती है, एक एसिड में और दूसरा बेस में। मतलब एक बार हम एसिड को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ फिर बेस को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों को कैटलिस्ट इस्तेमाल करके मुख्तलिफ काम इससे करवाए जा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करवाए जाएंगे वो हमारी अगली गुफ्तगू है, फ़िलहाल वो हमारी बात नहीं है। तो जो नेक्स्ट बात जो हम करने जा रहे हैं कि हमारे पास तो तीन चीज़ें हैं। एक मेरे पास कंपाउंड है फॉर्मेल्डिहाइड, एच कार्बन डबल बॉन्ड ओ और एच। इसके अलावा मेरे पास है एसिटल्डिहाइड, कार्बन डबल बॉन्ड ओ एच, या फिर मेरे पास है कीटोन। अब मैंने ये पूछना है कि भाई इन तीनों में से रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख रहा हूँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी जो फॉर्मेल्डिहाइड होगा यानी SCOH, इसकी सबसे ज़्यादा, फिर CH3COH इसकी बाद में, फिर CH3 ट्वाइस इसकी सबसे आखिर में रिएक्टिविटी, यानी फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब इसको HCHO भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे पहले लिख लो बाद में लिख लो। लेकिन अब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा क्यों है, देखो मेरे पास है
फॉर्मेल्डिहाइड, न्यूक्लियोफाइल ने आना है, वो आके इस कार्बन पर अटैक। और एक दूसरी कंडीशन है कि मैं यहाँ पर ना CH3 लगा देता हूँ और H, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने आना है और आके इस कार्बन पर अटैक। इधर अटैक करना आसान है कि इधर अटैक? अपने दिल से बताएं किस में अटैक करना आसान है, तो आपके दिल से आवाज आएगी कि भाई फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक करना आसान है बजाय एसिटाल्डिहाइड के। क्यों? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ पर देखो नो बल्कि ग्रुप, नो बल्कि ग्रुप, यहाँ पर बल्कि ग्रुप नहीं होंगे, यहाँ पे बल्कि ग्रुप है जो कि न्यूक्लियोफाइल को तंग करेगा, न्यूक्लियोफाइल को तंग करेगा। एक यानी यहाँ पर एक फैक्टर है जिसको हम कह रहे हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, ये एक फैक्टर। और दूसरा फैक्टर यहाँ पर, दूसरा फैक्टर ये है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है, जो कि क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज दी इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर है, इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बन, यानी इस कार्बन पर हमें पता है कि भाई इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। उसके मुकाबले में मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट जब करेगा तो इस पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा वो कम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, बिल्कुल। जिस वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है वो उस आसानी से आपके अटैक नहीं करता। और आप इसको देख लो, क्योंकि इसमें तो दोनों तरफ दो मिथाइल ग्रुप, तो एक इसमें भी वही स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर भी लगेगा। और दूसरी चीज यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट वो यहाँ पर चलेगा। यानी मिथाइल ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो कार्बन का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी है ना उस पर, वो कमी पूरी हो जाएगी, कमी पूरी होगी तो वो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर काहे का रहा। बात समझ में आएगी? बिल्कुल आएगी। चलो अगली हम ना इसको चेंज करते हैं, अपने एल्डिहाइड और कीटोन का ज़रा पुलिया चेंज करते हैं, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग लेके आते हैं और फिर देखते हैं कि इलेक्ट्रो जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा, हमने ये देखा। अच्छा, मेरे पास है CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड O और H है, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा लो, क्लोरीन। अब क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, कम हो? तो देखो जरा, इलेक्ट्रॉन में इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा आपके लिए नया चीज है। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना, और फिर जो उससे दूसरे एलिमेंट पर चार्ज का आना, उसको इंडक्टिव इफेक्ट है। अब क्लोरीन क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है जिससे इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा जिससे इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन की वजह से है, यानी एक तरफ ये कार्बन इस पर क्या कर रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा कर रहा है, और दूसरा तरफ से ऑक्सीजन पैदा कर रही है। तो क्या होगा, विच मेक इट मोर रिएक्टिव, ये इसको उतना ज्यादा रिएक्टिव कर। बात समझ में आई? इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर ऐसा कोई ग्रुप लगा दिया जाए, फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जाए जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, अगर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो उससे मोर रिएक्टिव हो, और अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाता है, डोनेटिंग, तो इसका मतलब है
वो हो जाएगा लेस रिएक्टिव। क्यों जी, बात पल्ले पड़ी, बात पल्ले पड़ी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड लेस रिएक्टिव, इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग और मोर रिएक्टिव। अब ये मोर रिएक्टिव किसकी तरफ, ये मोर रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ। ये चीज याद रखें, एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये मैंने आपको इसके मुतालिक जितनी भी बातें थी वो सारी मैंने आपको बता दी। तो ये था सारी कार्बोनाइल की रिएक्टिविटी। नेक्स्ट हम जो बात करनी है वो इसके रिएक्शंस पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।